आप सभी का स्वागत है आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में। आप सभी को आज जो बात बताने जा रहे हैं, मैं फ़िलहाल असम से बात करने जा रहा हूँ। असम के जो भी आदिवासी समुदाय के जो भी जितने भी एमपी हैं, उन लोगों को सदन में भेजा गया है, जो कि लोकसभा में। तो मैं आप सभी का नाम नहीं लूँगा, जो एमपी है। फिलहाल मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के जो एक एमपी है अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने आदिवासियों को जो जनजातिकरण या फिर कुर्मी हो, उनके जनजातिकरण या फिर एसटी को लेकर के जो मांग उठाया है लोकसभा में, उसी तरह से क्यों अभी तक असम से जितने भी एमपी भेजा गया है, उन लोगों उन्होंने अभी तक कोई भी जनजातिकरण या फिर एसटी को लेकर के एक दिन भी एक बिल स्थापित नहीं कर पा रहा है। इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल में जो सदन में जो बातचीत हुआ है, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बात रखा है सदन में, और कुर्मी समुदाय की जो जनजाति है, उन लोगों को एसटी मिलने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बिल को स्थापित करने के लिए बोला गया, वो वीडियो क्लिप आप फिलहाल मैं आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के सभी दर्शकों को दिखलाना चाहूँगा। आइटम नंबर 20 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I would like to present the House the list of business. नो हेलो, ठीक है सर, हाँ आप बोल दो सर, किस विषय पे सर? आपको उस पे आइटम नंबर 20 अर्जुन मुंडा जी को बोले आप। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अर्जुन सर बात मुंडा ये जी, कि हाँ सर, बिल्कुल बिल इंट्रोड्यूस कर दो। वही तो कर नहीं किया ना, इसलिए कर। त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय अधीर रंजन जी। सर मैं तो सर ऐसा बिल की कोई विरोध की चलते नहीं, लेकिन मैं एक सलाह की चलते मंत्री जी को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, इसलिए कि जब ये इंक्लूजन ऑफ सर्टेन ट्राइब्स के बात होते हैं इन द लिस्ट ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन ये पीस मिल मैनर में, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको होना चाहिए। लेकिन यहाँ से आप कहीं एक को बाहर से लाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा एसटी ट्राइब बहुत सारे सूबे से ऐसा मांग है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट बनाना चाहिए। जैसे कि मेरी क्षेत्र से, मेरी स्टेट से हम बराबर ये मांग करते आ रहे हैं कि कुर्मी समाज के लोगों को एसटी में शामिल किया जाए। इसके पीछे तर्क ये है कि कुर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स। ये प्राचीन एक जनजाति है। प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ ओल्ड छोटानागपुर रीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, particularly in the Jungle Mahal region. The British census of 1872, the Kurmi were analyzed as Kurmi of woods, that means Jhari Kurmi, produced in support of the report on the census of Bengal 1872 by H. Beverly, Inspector General of Registration, Bengal, describes Colonel Dalton mentioned some Jhari Kurmis or Kurmis of the woods in Chotanagpur who are said to worship strange gods. बात यह कि आप बंगाल में जाइए, झारखंड में जाइए, उड़ीसा में जाइए, लाखों की तादाद में ये कुर्मी समाज के लोग सालों से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें ये ट्राइब में, जनजाति में हमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं ये मुद्दा को लेकर आपके सामने भी हमारे सारे तर्क पेश किए हैं, लेकिन पता नहीं आप अलग अलग ढंग से इधर से थोड़ा, उधर से थोड़ा, इस तरीके की काम करने के बदले अगर हिंदुस्तान में कई जगहों से ये ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए जो मांग आए हैं, ये सबको साथ में लेकर सर एक बिल लाना चाहिए। यही मेरा सुझाव है सर। और कोई माननीय सदस्य? अर्जुन मुंडा जी, देखो ऐसे भी सदन चलता है, सबको मौका दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य अधीर रंजन चौधरी जी को इस बात की जानकारी है, इसके बाद भी दोहरा रहे हैं कि जो जनजातीय सूची में प्रविष्ट करने के लिए जो प्रावधान है,
उस प्रावधान के अनुसार जो मापदंड तय किए गए हैं उस मापदंड में सभी राज्यों के बारे में रिसर्च बेस्ड तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत राज्य सरकार के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तर पर उसकी समीक्षा की जाती है और उसको उसी कड़ी में सारे समीक्षाओं के बाद पार्लियामेंट में लाया जाता है। तो एक एक समुदाय के बारे में रिसर्च होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुशंसा प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार के अनुशंसा प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आने के बाद वो रजिस्ट्रार जनरल के पास समीक्षा के लिए भेजी जाती है, उनके समीक्षा उपरांत कमीशन के पास भेजी जाती है, तदुपरांत मंत्रिपरिषद में आता है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। तो सभी समुदाय के बारे में इस तरह के प्रावधान हैं। सभी के अलग अलग जातियों के संबंध में रिसर्च पेपर बनते हैं। उसी कड़ी में यह जो त्रिपुरा का आज मामला लाया गया, डारलोंग कम्युनिटी के उपजाति के रूप में कुकी संप्रदाय है, जिनको उसी के डारलोंग कम्युनिटी के ही है, उनको सूचीबद्ध करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। सभी राज्यों के जैसे जैसे रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट आते हैं तदनुसार उसको क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। 1931 में ये प्राचीन जनजाति में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर SRO 510 डेटेड 6 सितंबर 1950 एंड 2/38/50 पब्लिक dated 5th October 1950 declared that only those who were in the list of primitive tribes in the census report of 1931 were to be inducted in the list of scheduled tribes। तो ये तो 1931 में थे, इसी के लिए मैं ये मांग करता हूं। आप घुमा फिरा के बात कर सकते कि अनुशंसा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अब इतिहास को थोड़ा अनुसंधान कीजिए, इतिहास के पे थोड़ा गौर कीजिए और सेंसस रिपोर्ट देखिए 1931 की, उसमें आपको मिलेगा जो मैं जो तर्क देते हैं ये कोई सीधा तौर पे आपको पूछ रहे थे। ये आप अगर जरा सा भी इसमें कोशिश करेंगे तो ये लाखों की तादाद में जो कुर्मी समाज के लोग होते हैं ये इसमें शामिल हो सकता है। हमारे बंगाल के भी साथी हैं, सुदीप बाबू भी है, बंगाल की सरकार में भी इसके पक्ष में है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब इसको शामिल कीजिए। लाखों की तादाद में कुर्मियों की ये मांग सालों से चलते आ रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपुरा राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन